बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे। p-1/2 फैक्टोरियल p-1 इंटू p-2/3 फैक्टोरियल और ये आ गया हमारे पास क्यूब प्लस अप टू सॉन। क्लास आप जानते होंगे कि इसमें हमारे पास p इज़ इक्वल टू है x माइनस एक्स नॉट ओवर h। अब हम इस फार्मूला में चेंजिंग करेंगे और इसे गॉसेस फार्मूला में चेंज करेंगे, गॉसेस इंटरपोलेशन फार्मूला में। मैं स्टार्ट किया फर्स्ट आइट्रेशन से, दैट इज़ डेल वाई नॉट, और वाई नॉट को मैंने चेंज किया यहाँ से -1 +1 में। यहाँ पर ज़ीरो था, ज़ीरो की जगह पर मैंने रिप्लेसमेंट की -1 +1, और इसके बाद +1 को शिफ्ट ऑपरेटर में शिफ्ट कर दिया और ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट बन जाएगा। वेरी नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर ई है, इसका रिज़ल्ट यहाँ पुट करेंगे, दैट इज़ इन फॉरवर्ड, और ये साथ पे -1। अब हम बाहर वाली जो फॉरवर्ड डिफरेंस नोटेशन है उसे ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया डेल प्लस डेल स्क्वायर, और दूसरी साइड से अब y-1 को भी अंदर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई डेल वाई नॉट की। इसी तरह इसी से रिलेट करते हुए हम बाकी रिजल्ट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ वाई नॉट। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर ऑफ -1 एंड क्यूब ऑफ -1, और डेल क्यूब अगर फाइंड आउट करें वाई नॉट पे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा रिजल्ट क्यूब -1 4 -1। ओके क्लास, ये हमारे पास वेरिएशन थी 0 और -1 के अकॉर्डिंगली, यानी अगर यहाँ पर 0 आता है तो यहाँ पर -1 नोटेशन है, और पावर्स फर्स्ट डिजिट में सेम और सेकंड में एक नंबर इंक्रीज़। अब इसी रिज़ल्ट को देखते हुए हम मज़ीद अगर रिज़ल्ट्स बनाएं कुछ इस तरह से, क्यूब और -1, यानी यहाँ मैंने ज़ीरो की बजाय -1 का यूज़ किया, तो क्या होगा, एक डिजिट कम यहाँ पे y की सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। जैसे ज़ीरो से एक नंबर कम यहाँ पे -1 है, इसी तरह -1 से एक नंबर कम यहाँ पे -2 है। और 4 के लिए भी रिज़ल्ट बना लें ताकि हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स बन जाएं जिन्हें हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में या फार्मूला में अप्लाई कर सकें, जस्ट टू गेट द डेरिवेशन। -2 और ये भी -2। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इस फॉरवर्ड फार्मूला में पुट करेंगे। इस कंप्लीट रिज़ल्ट की जगह पर हम अपनी न्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्टली हम इनिशियल को -1 में चेंज करेंगे, उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में हम -1 को -2 के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। YP बनेगा हमारे पास
वाई नॉट प्लस पी, और साथ में आता है डेल वाई नॉट। डेल वाई नॉट की जगह पर उसकी वेरिएशन, और इसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर रिज़ल्ट आता था डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट की जगह पर आ जाएगा डेल स्क्वायर माइनस 1 प्लस डेल क्यूब माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। प्लस अभी हमें क्यूब की वैल्यूज़ भी चेंज करनी है, सो एक और टर्म लिखेंगे यहाँ पे, और ये आ गया -2 ओवर 3 फैक्टोरियल। रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास डेल क्यूब -1 हमें एक और भी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, दैट इज़ 5। सो अब 5 के अकॉर्डिंगली भी हम एक और टर्म यहाँ ओपन कर लेंगे ताकि हमें फ़ाइनल कैलकुलेशन करने में भी मज़ीद आसानी हो जाए। जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतनी ही हमारी कैलकुलेशन भी एक्यूरेट आएगी और जल्दी वेरिएट करेगी। और ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 4 -1 प्लस -1, और ये प्लस अप टू सॉन। सो वाई पी इज़ इक्वल टू, फर्स्टली तो हमारे पास वाई नॉट एज इट आ जाएगा ऊपर से, ये वाई नॉट नीचे एज इट आ गया। इसके बाद इस पी को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट। और साथ ही क्लास में एक और काम कर रही हूँ, मैं इस रिज़ल्ट को, ये जितने भी हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं इनको मैं कम्बिनेशन में चेंज कर रही हूँ ताकि लेस स्पेस में हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। प्लस PC1, बाकी तमाम रिज़ल्ट्स जो लिखे हैं वो मैं एज इट अभी नीचे कन्वर्ट कर रही हूँ। और नेक्स्ट आ जाएगा PC2 और साथ में डेल स्क्वायर डेल क्यूब प्लस PC3 PC4 और ये प्लस अप टू सॉन। अब हमें सॉल्व करने में भी आसानी होगी, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकेंगे। प्लस PC1 और डेल विद -1। उसके बाद ये भी हमारे पास डेल स्क्वायर है और ये भी, ये सेम नोटेशन आ रही है, सो हम इनके कांस्टेंट नंबर्स को प्लस कर लेंगे। PC2 और साथ में ये डेल स्क्वायर -1 बाहर कॉमन। अब ये क्यूबिक नोटेशन है और ये क्यूबिक नोटेशन है, इनके कांस्टेंट नंबर्स हम प्लस कर देंगे। PC3 इंटू डेल क्यूब, और इसके बाद अब हमारे पास ये रिज़ल्ट है और यहाँ से ये 4 है। PC3 प्लस PC4, नेक्स्ट इसको कर दें अप टू सॉन। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा इन दोनों को प्लस करने से रिज़ल्ट बन जाएगा हमारे पास P+1C2, और नीचे से रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास P+1C3, और यहाँ पर रिज़ल्ट बनेगा P+1C4 और ये डेल 4 प्लस अप टू सॉन। सो यहाँ तक अब हमारी कैलकुलेशन पहुँच चुकी है। इसके बाद अभी हमने नेक्स्ट वेरिएशन भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टर्म हमारे पास अगर इनिशियल है तो इसके बाद
तमाम टर्म्स -1 के अकॉर्डिंगली तो नहीं हो सकती, सो हम इन पे दोबारा से न्यू फार्मूलाज अप्लाई करते हुए इनको चेंज करेंगे। इन टू वैल्यूज़ को नेगेटिव छोड़ते हुए बाकी तमाम रिजल्ट्स को हम चेंज करेंगे -2 के अकॉर्डिंगली। सो इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड आउट की, और इसकी भी। सो ये रिज़ल्ट बनेगा +P+1C2 डेल क्यूब y-1 की जगह पर इसका फार्मूला दैट इज़ डेल क्यूब -2 4 -2 del 4 -2 प्लस del 5 -2 प्लस अप टू सॉन। यहाँ से क्यूबिक सिंगल टर्म है, सो इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं, डेल क्यूब y-2। ओके, इसके बाद अब 4 वाली टर्म्स को कंबाइन करना है, सो इसके कांस्टेंट कंबाइन हो रहे हैं P+1C3 प्लस P+1C4, और साथ में ये कॉमन आ गया del 4 -2 प्लस अप टू सॉन। बाकी तमाम रिजल्ट्स एज इट लिख रहे हैं क्योंकि वो सारे कैलकुलेट हो चुके हैं। और इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो आंसर आएगा P+2C4 del 4 -2 प्लस अप टू सॉन। क्लास 0 हमारे पास सिंगल टर्म पे है, बाकी ये 2 टर्म्स पे आ रहा है -1। इसके बाद वेरी नेक्स्ट 2 टर्म्स में आ रहा है हमारे पास -2, और इसी तरह अप टू सॉन बाकी तमाम रिजल्ट्स। इस तमाम कैलकुलेशन को अगर सेंट्रल डिफरेंसेस में चेंज करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा, y0 प्लस PC1 -1/2 और डेल स्क्वायर की बार हमारे पास ही आ जाएगा डेल्टा, इसके साथ भी डेल्टा अप्लाई होगा। यहाँ पे डेल स्क्वायर की जगह पे डेल्टा स्क्वायर y0, यहाँ पर डेल्टा क्यूब y-1/2 and very next value is P+2C4 delta 4 y0 प्लस अप टू सॉन। सो ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंसेस में फार्मूला है। P की कम्बिनेशन को भी अगर ओपन करते हुए अपना फार्मूला लिखें तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, YP इज़ इक्वल टू, इस बार हम क्या करें, फर्स्टली इस फार्मूला को चेंज कर रहे हैं हम कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली उसके फार्मूला में, राइट। यह आएगा y0 प्लस P-1 प्लस P+1 इंटू P/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1, राइट। नेक्स्ट हमारे पास P+1C3 है, तो यहाँ पर P+1 से नीचे की तरफ हमें 3 टर्म्स लिखनी होंगी, और ये साथ में आ गया डेल क्यूब y-2। नेक्स्ट हमारे पास है P+2C4,
यानी p+4 से डाउनवर्ड हमें 4 वैल्यूज़ लिखनी है। p और p-1/4 फैक्टोरियल और ये -2 प्लस अप टू सॉन। इसी रिज़ल्ट को अगर हम सेंट्रल डिफरेंसेस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास हमारा yp है p डेल, ये डेल्टा आ गया -1/2 और फैक्टोरियल टर्म्स यही रहेंगी, इसलिए मैं उन्हीं को नीचे कन्वर्ट कर रही हूँ। ये डेल्टा y0 p+1 p-1/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब आ जाएगा और साथ में y -1/2। नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू हमारे पास बनेगी p+2 p+1 p-1 और ओवर में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 और y0 प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंसेस का फार्मूला है। आपने दोनों फार्मूलाज को याद रखना है। चाहे तो आप इन दोनों कम्बिनेशन में जो मैंने रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं, चाहे तो इन दोनों रिज़ल्ट्स को याद कर लें, यानी इससे और इस नीचे वाले को, और चाहे तो आप यहाँ पर जो नीचे फार्मूलाज कम्बिनेशन को ओपन करके लिखे हैं, चाहे तो इन दोनों को याद कर लें, यानी ऊपर वाले याद करें या फिर ये नीचे वाले याद कर लें, ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकें। ओके क्लास, ये थी हमारी आज की इंटरपोलेशन डाटा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। आज की इस तमाम इंटरपोलेशन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।